17वां मंत्र है। तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतः त्रिः कृत्वो नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन स तृणाचिकेतः तद्विज्ञानः तदध्ययनः तदनुष्ठानवान् वा त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिभिः मातृपित्राचार्यैः एत्य प्राप्य सन्धिं संधानं संबंधं मात्रादि अनुशासनं यथावत् प्राप्य इति एतत् तद्हि प्रामाण्य कारणं श्रुत्यन्तरादवगम्यते। यथा मातृमान् पितृमान् इत्यादेः वेदस्मृतिशिष्टैर्वा प्रत्यक्षानुमानागमैर्वा तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यक्षा। त्रिकर्मकृत् इज्य अध्ययन दानानां कर्ता तरति अतिक्रामति जन्म मृत्यु किंच ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्चैति ब्रह्मजज्ञः सर्वज्ञो हि असौ तं देवं द्योतनात् ज्ञानादिगुणवन्तं ईड्यं स्तुत्यं विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतः निचाय्य दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमां स्वबुद्धि प्रत्यक्षां शांतिम् उपरतिम् अत्यन्तम् एति अतिशयेन एति वैराजं पदं ज्ञानकर्म समुच्चयानुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। सो नाचिकेत विद्या का उपदेश करने के बाद
यमराज तो विद्या की स्तुति बताते हैं, विद्या की महिमा का व्याख्यान करते हैं। तो उसमें दो तरह की फलश्रुतियाँ उन्होंने कहीं। एक तो कहा कि नाचिकेत विद्या का 3 बार किसी ने सम्यक रूप से अनुष्ठान किया हो, जिसके जीवन में 3 प्रकार की संधि प्राप्त हुई हो, 3 प्रकार की संधि, 3 प्रकार के संबंध जिसके जीवन में घटे हों। अब वो जो 3 प्रकार है वो स्वयं 3 प्रकार का हो गया। पहला है माता पिता और आचार्य का संबंध, दूसरा है वेद स्मृति और साधु संग, और तीसरा है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण का संग। तो ये तीन प्रकार के हो गए, और इनके सन्निधान से, इनके संबंध से तो भाष्यकार ने फल बताया विशुद्धि ही प्रत्यक्षा। तो जीवन में जो विशुद्धि आती है वो प्रत्यक्ष होती है, बिल्कुल साफ साफ होती है। तो जो प्रमाण व्यापार का दक्षता के साथ व्यापार करता है, जो प्रमाण व्यापार में कुशल है, तो उसकी जो प्रमा है वो यथार्थ है, इसीलिए प्रमा है, और प्रमा के अनुसार ही फिर वास्तव में तो जीवन चलता है। व्यक्ति की जैसी समझ होती है, तो सबसे बड़ा जो जीवन का संचालक तत्व है वो समझ ही है। वही हमारे व्यक्तित्व का सारथी है, और वास्तव में कोई नहीं। वासना भी नहीं, प्रारब्ध भी नहीं, स्वभाव भी नहीं, बाहर की परिस्थिति भी नहीं। बाकी जीवन के जितने तत्व हैं वो सब के सब एक गौण संचालक के रूप में सामने आते हैं। वास्तव में उनका भी संचालन विवेक पूर्वक ही होता है। हम सभी के व्यक्तित्व में जो मूल संचालक है वो हमारा विवेक है, वो हमारी समझ है। अगर सर्वांश में किसी बात को हम ये मानते हों कि ये दुख का जनक होगा, तो वासना चाहे जितनी प्रबल हो, परिस्थिति चाहे जितनी आकर्षक हो अथवा दबाव डालने वाली हो, व्यक्ति वो काम कर नहीं सकता। अगर ये मालूम है कि इस दूध में विष मिल गया है और ये प्राणघातक है, तो सर्वांश में यह समझ होने से तो अब चाहे जितना भी दूध पीने का अभ्यास हो, कोई पीता नहीं। चाहे जितनी भी स्वादिष्ट मिठाई हो, उसको कोई खाएगा नहीं।
परिस्थिति का आकर्षण जो है वो कोई खास बात नहीं है, छोटी बात है। अगर विवेक सर्वांश में हो तो अर्धांश में होता है। हमारी समझ ये होती है कि चीज़ बुरी है, ठीक है, लेकिन इसी में सुख भी है, इसमें इतनी बुराई नहीं है। तो जब अर्धांश में हमारी समझ सुखद होती है और अर्धांश में दुखद होती है, अथवा आप ऐसा कह लो एकांश में सुखद होती है, एकांश में दुखद होती है, तब प्रवृत्ति होती है। कहाँ जिसको दुनिया गलत कहती है उसमें भी प्रवृत्ति होती है। और सुखद में भी कई बार प्रवृत्ति नहीं होती। उसका भी कारण यही है कि हम परिणाम में शायद उसको सुखद मानते भी हों, ऐसी समझ आई हो, लेकिन वर्तमान में और एकांश में उसको तकलीफ देह समझते हैं, श्रम साध्य समझते हैं। तो वर्तमान में चूंकि वो हमारी समझ में है कि दुखद है, इसलिए तो जिसको समाज कहता है ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, उसमें भी प्रवृत्ति नहीं होती। अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होती, साधना में प्रवृत्ति नहीं होती। माने अगर नहीं होती तो उसका भी हेतु समझ ही है। उसका हेतु कोई संसार नहीं है, उसका हेतु कोई स्वभाव, प्रारब्ध, संस्कार, ये सब नहीं है। समझ हमारे जीवन की मूल वस्तु है। और अगर वो असल में तो समझ ही साधना है। हम इतना ज़्यादा नंबर देते हैं इसको, समझ को, सबसे ज़्यादा नंबर है उसका। सही समझ हो तो जीवन का संचलन स्वयं ही सही दिशा में होता चला जाएगा। प्रज्ञापराधैष, भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं अपराध सारा प्रज्ञा का है, अपराध किसी और का नहीं है। न लोभ बुरा, न काम बुरा, न क्रोध बुरा, न अभिमान बुरा। मारीच के प्रसंग में मैंने ये बात कही थी। ये बुरा कहने की इतनी जल्दी मची रहती है हम लोगों को, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। जितनी जल्दी हो सके किसी को अच्छा कह दो, और जितनी जल्दी हो सके किसी को बुरा कह दो, और बात खत्म हुई, निर्णय हो गया, कमीशन की फाइल बंद हो गई, बस। ये ऐसा नहीं होता। प्रमाणों का संग मिलने से प्रमा शुद्धि होती है, और प्रमा की शुद्धि से विशुद्धि प्रत्यक्षा। जितना व्यक्ति प्रामाणिक होता जाएगा उसकी प्रमा शुद्ध होती जाएगी। जितनी उसकी प्रमा शुद्ध होगी, निश्चित है उतनी ही उसके जीवन में पवित्रता है, विशुद्धि है। और विशुद्धि भी कोई फल नहीं है, विशुद्धि भी साधन है। उस विशुद्धि का फल है तत्व ग्रहण की योग्यता। वह व्यक्ति तत्व के अधिक सन्निकट होता है,
वह व्यक्ति सत्यान्वेषी हो जाता है। वो भुलावे छलावे में रहना फिर पसंद नहीं कर पाता। प्रमा का प्रेमी हो जाए एक बार तो हर समय उसके मन में आएगा कि ये जो बात हमने सुनी है या समझी है वो यथार्थ है कि नहीं है, वो प्रामाणिक है या नहीं है। तो इसलिए वो सत्य की ओर ही उसकी वृत्ति हमेशा रहती है। तो विशुद्धि प्रत्यक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दूसरा जो दो ऊपर के अर्थ हैं, माता पिता और आचार्य, वास्तव में वो भी प्रामाण्य कारणम, वो भी प्रमाण का ही हेतु बनते हैं, प्रमाण रूप ही होते हैं। बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए तो माता प्रमाण होती है, जो वो कह दे वो सबसे बड़ा प्रमाण, क्योंकि उसके सामने है ना सबसे प्रामाणिक व्यक्ति, सबसे बड़ा हितैषी, जो उसको कभी भी छलेगा नहीं, वो कौन है? बोले उसकी माता है। तो वो जैसे प्रमाणों पर एक व्यक्ति निर्भर करता है, वैसे ही छोटा बच्चा माता पर निर्भर करता है, अपने संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज को सीखने के लिए। वो जैसे चलती है, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चा लगभग वैसा ही नकल करता है। वो जैसे भोजन करती है, जैसे मैंने काफी कुछ अनुकरण करने की वृत्ति होती है। क्यों? प्रमाण बुद्धि वहां पर है, सर्वश्रेष्ठता की बुद्धि वहां पर है, हित बुद्धि वहां पर है। तो वो भी प्रमाण रूप ही है एक तरह से। फिर थोड़ा बड़ा होने पर प्रमाण रूपता पिता में आती है, गौरव बुद्धि, श्रेष्ठता की बुद्धि पिता में आती है। तो वो भी वास्तव में प्रमाण रूप ही है। तो वहां से व्यक्ति सीखता है, उनकी बात को प्रमाण समझता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर प्रमाण बुद्धि शिफ्ट होती है आचार्य में, क्योंकि पिता की सीमा, अब सामान्यतः जो मनुष्य है वो सबको आचार्य तो नहीं कहा जा सकता, तो उसके विवेक की सीमा है, उसके प्रामाणिकता की सीमा है। वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता, और जीवन में जो द्वंद्ववादी हैं वो उसको घेरे रखते हैं। तो बच्चे के सामने ही अगर माता कमजोर दिखाई दे जाए और पिता कमजोर दिखाई दे जाए, त्रस्त दिखाई दे जाए, तो वहाँ से जो प्रमाण बुद्धि है वो थोड़ी खंडित होती है। फिर तो तब वो खंडित होती है, तब मन में आता है कि कोई और ऐसा कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाए जो अधिक प्रामाणिक दिखाई देता हो, तो देखो प्रमाण बुद्धि ऐसे शिफ्ट होती है। ऐसा लगता है, जीवन में समझ में आता है। पहले पिता में भी प्रमाण बुद्धि नहीं होती, पहले माता में होती है, फिर पिता में, फिर आचार्य में।
उसका कारण होता है, सीमा का पता चलता है। तो वास्तव में यहाँ भी प्रमाणों का ही संग है। अब इसके बाद ग्रंथों में आई प्रमाण बुद्धि, व्यक्ति से उठ करके फिर ग्रंथों में आई। तो व्यक्ति से मानो कदाचित गलती होती दिखाई देती है, कभी आचार्य में भी कोई न्यूनता दिख गई, तो अब उसकी प्रमाण बुद्धि कहाँ जाएगी? उसकी प्रमाण बुद्धि होगी शास्त्र में, कि शास्त्री कई बार हो सकता है कई बार गलती हो जाए, लेकिन शास्त्र तो ठीक है। अथवा आचार्य भी तब प्रमाण है जब वो शास्त्र से संपन्न हो। शास्त्र रहित कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता। व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि उसी को प्रमाण बना दिया जाए। गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु और वेदांत जब एक रूप रहते हैं तब प्रमाण होते हैं, उनमें श्रद्धा करनी चाहिए। तो वेद जो है, फिर ग्रंथों में अगर प्रमाण बुद्धि को देखा जाए तो सबसे प्रबल जो प्रमाण बुद्धि है वो वेद में है, फिर स्मृति में आती है। स्मृति में माने गीता में अथवा अन्य स्मृतियों में। यहाँ दो ही शब्द लिखा है, इसका अभिप्राय है अपौरुषेय ग्रंथो और पौरुषेय ग्रंथो। ये जो स्मृति है वो पौरुषेय है, जो वेद है वो अपौरुषेय है। तो उसमें भागवत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, मानस, जितने भी बड़े ग्रंथ हैं वो सब के सब स्मृति कोटि में रखे जा सकते हैं। मूल प्रमाण फिर श्रुति होगा, वेद। इस तरह से अब झंझट क्या हुई? झंझट ये हुई कि आचरण के जहाँ तक संदर्भ में देखते हैं तो श्रुतियों का, स्मृतियों का एक मत नहीं दिखता। परिस्थिति विशेष में तो अलग अलग अनुशासन दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर फिर किसका अनुपालन किया जाए? तो फिर से जो प्रमाण बनता है वो व्यक्ति बनता है। तो वेद स्मृति ही शिष्टैर्वा, ये अगर आप तीनों अर्थों को भी देखें तो वास्तव में ये तीन अलग अलग नहीं है। वास्तव में अगर इसका वाक्यार्थ निकाला जाए तो अर्थ यही निकलता है कि व्यक्ति के जीवन में जब प्रमाण का संबंध होता है, त्रिभिरेत्य संधिम, व्यक्ति के जीवन में जब प्रमाण की संधि प्राप्त हो जाए, प्रमाणों का सन्निधान प्राप्त हो जाए, उससे क्या होगा? उससे एक ही चीज होगी, उसकी प्रमा की शुद्धि, प्रमा का विस्तार और प्रमा की शुद्धि। उसकी समझ सही होगी और वो अधिक समझदार होगा। ये दोनों अलग अलग बात है। सही समझ होने पर भी समझ थोड़ी है, मान लो, है ना, तो फिर वो गलत ही है एक तरह से, क्योंकि फिर बड़े संदर्भ में जो हमने सही समझा था वो गलत हो जाएगा।
तो जब हम कहते हैं कि जितना वो समझते हैं कम से कम उतना सही समझते हैं, तो ये वाक्य इतना सही नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ा विचित्र है समझ के दायरे में कि छोटी समझ, थोड़ी समझ अगर छोटे संदर्भ में सही भी है तो बड़े संदर्भ में वही सही समझ गलत हो जाती है। इसलिए जिसका जितना बड़ा विजन है वो सत्य के उतने ही निकट है। अब देखो, ऐसा जब वाक्य बोलेंगे तो इसका ये भी अर्थ निकलता है कि जिसकी संकीर्ण समझ है वो फिर सही होने पर भी, उस स्तर पर सही होने पर भी वो गलत है। व्यक्तिवाद समाजवाद के संदर्भ में गलत हो जाता है, जिलावाद प्रांतवाद के संदर्भ में गलत हो जाता है, ये प्रांतवाद राष्ट्रवाद के संदर्भ में गलत हो जाता है, और राष्ट्रवाद वैश्विक चिंतन के संदर्भ में गलत होता है। अब राष्ट्रवाद को कोई परम सत्य समझ के बैठा हो, परम सत्य, तो फिर वो परम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वैश्विक चिंतन का संदर्भ आवेगा तब हिटलर का राष्ट्रवाद एक अनर्थ का कारण है, इससे ज़्यादा कुछ सिद्ध नहीं होगा। नेपोलियन का राष्ट्रवाद, हिटलर का राष्ट्रवाद, ये विश्व में, दुनिया में केवल वेदना और पीड़ा लेकर के आया, और विश्व को उसने कुछ नहीं दिया, न उनके राष्ट्र को दिया, न उनको दिया, न विश्व को दिया। बताइए, जिसके नाम से विश्व युद्ध हुआ वो व्यक्ति कहीं अपने आप को इतना, व्यक्तिगत स्तर पे भी उनको क्या मिला? अपने आप को इतना लाचार अनुभव करता है कि अपने आप को गोली मार ले। लुक एट दिस, हिटलर कमिटेड सुइसाइड, ही किल्ड हिमसेल्फ। जो ये बात कहता था और नेपोलियन ने भी यही किया, उसको तो देश निकाला दे दिया, एक टापू पर भेज दिया। किसने? जिस राष्ट्र के लिए वो सब करता था उसी राष्ट्र वालों ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो और तुमको हम मारते नहीं हैं, चलो। तो एक समुद्र के टापू पर छुड़वा दिया गया, जो वहाँ के जंगली जानवर थे उनके ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये होता नहीं है। बड़े संदर्भ में जो सच निकलता है वही सच है। ये तो इसलिए समझदार का अभिप्राय फिर ये भी निकलेगा कि समझ सही भी होनी चाहिए और समझ ज़्यादा भी होनी चाहिए। ये बोले बड़ा चक्कर है ये। हाँ, ये सही है। आपको एक छोटा दृष्टांत देता हूँ, बहुत बार दिया है उसको, इस संदर्भ में भी देख लो। अगर अनुमान प्रमाण का प्रयोग न किया जाए तो प्रत्यक्ष के हिसाब से यह सही है कि सूरज छोटा है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण तो ठीक ही है, माने कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपकी आंख खराब है। अगर हमको ये लगता है कि चंद्रमा छोटा है अथवा सूरज छोटा है अथवा तारे एक बिंदु की तरह हैं, तो कोई डॉक्टर हमको ये नहीं कहने वाला है कि आपकी आंखें खराब हैं। तो आंख सही है, माने प्रमाण सही है।
लेकिन प्रमा गलत हो गई। क्यों गलत हो गई भाई? क्योंकि संदर्भ बदलने पर बाकी चीज़ों को ध्यान में रख करके जब इस प्रमा के ऊपर विचार करते हैं तो पता लगता है कि ये तो गलत बात है ना। तो अनुमान से प्रत्यक्ष को विशुद्ध किया गया। अब कोई केवल प्रत्यक्ष पर आश्रित हो तो उसकी स्थिति क्या बनेगी? इसलिए ये भाष्यकार का वाक्य अमर वाक्य है। वो बोलते हैं तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा। बहुत गंभीर भाष्य को बहुत धीरे से पढ़ाया जाए तो बहुत गहरे अर्थ निकलते हैं। पूरा करना हो तो थोड़ा कंप्रोमाइज बहुत हो जाता है। ये दोनों करना पड़ता है, ये भी एक सच है। दोनों का संतुलन खोजना पड़ता है, क्योंकि आपके पास अनंत समय नहीं है। उनकी जो 4 पंक्तियां हैं, आप समझो वो जीवन के आर पार देखने वाली दृष्टि उनको प्राप्त है। तो आपके मन में श्रद्धा जगी रहे, इसके लिए कभी विस्तार से भी बोला जाता है कि भाष्य का अनुवाद जो है वो भाष्य का पूरा अर्थ नहीं होता, बहुत मनन की मांग करता है। इतनी बात। बहुत मनन की मांग करता है। तो यही सच है, बिल्कुल बड़ा सच है कि विवेक से बड़ा संचालक तत्व जीवन का कोई है ही नहीं। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। ये उस विवेक को प्रमाणों से अनुग्रहित करने की चेष्टा होनी चाहिए। तो ये जो 3 बातें हैं वो क्या हैं? विवेक के अनुग्राहक हैं। प्रमाण होने के कारण विवेक के अनुग्राहक हैं। ऐसे देखा जाए तो जीवन में फिर 9 चीजें चाहिए भाष्यकार के अनुसार। इसको ध्यान में रखना चाहिए। माता पिता, आचार्य, वेद, स्मृति, शिष्ट, और फिर अंत में तो ये है कि आप इन सभी लोगों की सन्निधि से अनुग्रहित होकर के स्वयं प्रमाण व्यापार कुशल बन जाओ। प्रत्यक्ष का सही प्रयोग करो, अनुमान का सही प्रयोग करो, और जो आगम प्रमाण है उसका सही भाव निकालो। ऐसा जीवन खिल जाता है, निखर जाता है। भाष्यकार ने कहा तरति जन्म, श्रुति ने कहा तरति जन्म मृत्यु। ऐसा कोई व्यक्तित्व हो तो वो जन्म मृत्यु से तर जाता है। 3 बार नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान किया हो, 3 लोगों की सन्निधि प्राप्त किया हो, और अंत में कहते हैं त्रिकर्मकृत माने अध्ययन हो, दान हो और पूजा हो। जीवन में अगर ये 3 कर्म होते हों तो बस जन्म मृत्यु। अब आधी पंक्ति का अर्थ शेष रह गया था, उस पर चर्चा करते हैं। श्रुति पहले देख लें। ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा। शब्द क्या देते हैं? विदित्वा, जान करके,
किसको जान करके? देवम। ये आकांक्षा पूर्वक ऐसे अर्थ निकालना चाहिए। इसको बोलते हैं आकांक्षा शैली। आकांक्षा पैदा करें। विदित्वा मानो पहले इस धातु को पकड़ा, जान करके, तो आकांक्षा क्या हो गई? किसको जान के? ये तो बुद्धि खोजेगी किसको जान के। तो यहाँ शब्द क्या है? देवम। देवम विदित्वा, देवता को जान करके। कैसा देव है वो? इड्यम। ईड्यम का अभिप्राय हुआ पूज्यम, जो पूज्य है, पूजनीय है, ऐसे देव को जान करके। तो बोले कोई परिचय दीजिए। तो परिचय दिया देवता का ब्रह्मजज्ञम। वह जो पूज्य देव है वो ब्रह्मजज्ञम है। ब्रह्मजज्ञम का अभिप्राय भाष्यकार करते हैं किंच ब्रह्मजज्ञम, माने देखना, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको अपनी साधना में समास को सिद्ध करना है, समास को अच्छी तरह से जानना है। दो चीज आप बहुत अच्छी तरह से जानो, संधि और समास, तो बहुत जरूरी है। तो शब्द को खोलते ही हैं समास के जरिए। ये तो ब्रह्मजज्ञ में एक सामासिक पद है, उसका अर्थ देखो कैसे लिखते हैं। किंच ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्मणः, ये पंचमी तत्पुरुष है। ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः यह सह ब्रह्मजज्ञम। तो पंचमी तत्पुरुष भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा, दो समास आ गए यहाँ पर। यह सह लिखा नहीं है, लेकिन आपको उसको समझना चाहिए। ब्रह्मणः कौन सी विभक्ति है? पंचमी। हाँ, ब्रह्मणः, क्योंकि षष्ठी भी ब्रह्मण बनेगा, इसलिए बोला। तो ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः, जो हिरण्यगर्भ से, अब देखो अगर निर्गुण ब्रह्म से अथवा मायोपाधिक ब्रह्म से जो जन्मा, तो ऐसा अगर अर्थ करेंगे तो अर्थ हो जाएगा हिरण्यगर्भ। लेकिन यहाँ ब्रह्मण का अर्थ ईश्वर नहीं किया, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ मायोपाधिक नहीं किया, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ किया हिरण्यगर्भ। तो ब्रह्म शब्द तो उपहित के लिए आया है, चाहे वो स्थूल उपाधि में उपहित हो, चाहे वो सूक्ष्म उपाधि में उपहित हो, चाहे अव्यक्त उपाधि में उपहित हो। जो उपहित है उसी का नाम ब्रह्म है, उपाधि का नहीं। उपाधि के कारण उसी ब्रह्म का नाम कभी ईश्वर, कभी हिरण्यगर्भ और कभी विराट होता है। किसका नाम? उपहित का। उपाधि के कारण नाम बदलता है, लेकिन नाम उपहित का होता है, नाम उपाधि का नहीं होता। ये तो अब प्रसंग के अनुसार ये अर्थ करना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है। तो बोलते हैं यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है, हिरण्यगर्भ है। अब इन्हीं चीजों का आपको हमको बहुत ध्यान रखना है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर 100% सावधानी इन्हीं बातों पर रखनी जरूरी है। प्रसंग के अनुरोध से किस पद का क्या अर्थ लेना है। संभव है वहां दूसरा अर्थ भी संभव होता हो, लेकिन दूसरा अर्थ नहीं लेना है। ये अब ब्रह्म शब्द का अर्थ तो निर्गुण ब्रह्म भी हो सकता है,
ईश्वर भी हो सकता है, विराट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या लिया गया? हिरण्यगर्भ लिया गया। अब जब आगे के विद्वानों की जो भूमिका रही वो यही रही कि फिर इस पर अब चर्चा करनी है कि यहाँ पर जब दूसरे अर्थ भी संभव हो रहे थे तो हिरण्यगर्भ ही अर्थ क्यों लिया गया। यही बात क्या आचार्यों की भूमिका यहाँ पर बनती है, उसकी मीमांसा करें, उस पर शास्त्रार्थ करें, विचार करें। तो ये लिखते हैं, देखो, ब्रह्मजज्ञम श्रुति का शब्द है, अब उसकी व्याख्या होनी है, खोलना है, उसका अर्थ शोधन करना है। तो बोलते हैं ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः। अच्छा, अब देखो तीन तीन समास हो गया ना, पंचमी तत्पुरुष बहुब्रीहि। अब देखो आगे, ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्चैति ब्रह्मजज्ञः। ये कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व तो नहीं हुआ, समानाधिकरण्य है ये, है कर्मधार है। द्वंद्व में तो उभय पद प्रधान होते हैं, ऐसा होता है जहाँ पर दोनों का पृथक अर्थ होता है। यहाँ पर पृथक अर्थ नहीं है। ज्ञान माने ज्ञः शब्द भी उसी अर्थ में घटित होना है जिस अर्थ में ब्रह्मज। आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल देता हूँ। जैसे गोरा देवदत्त ऐसा बोलें तो गौरश्च असौ देवदत्तश्च ऐसा बोलना पड़ेगा। गौरो देवदत्ता, सपोज ऐसा मैं वाक्य बोलूं तो उसका अर्थ क्या है कि एक शरीर है, उसी शरीर में देवदत्त शब्द भी सार्थक हो रहा है और गोरा शब्द भी सार्थक हो रहा है। तो अधिकरण एक है और शब्द दो हैं। इसको बोलते हैं समानाधिकरण। ये मेरे ख्याल से अब नहीं भूलेगा। समान अधिकरण, ये अधिकरण एक है, शब्द दो हैं, दोनों सार्थक होते हैं एक अधिकरण में। और दो की बजाय 5 हो जाए, लेकिन अधिकरण नहीं बदलना चाहिए। तो ये हमारे ऐसा अर्थ अलग अलग समास बदलने से अर्थ बहुत बदल जाता है। तो अभी तो यहीं कर रखते हैं, दृष्टांतों में जाएं तो थोड़ा बदल जाएगा, माने उसी लाइन पे चल पड़ेंगे फिर। वो नहीं तो ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्च, वही देव ब्रह्म का बेटा भी है और ज्ञानी भी है। लो, ऐसा अर्थ करने पर थोड़ा बुद्धि को पकड़ में आ जाता है और कुछ नहीं। ब्रह्मजस्य माने क्या हुआ? ब्रह्म का बेटा, हिरण्यगर्भ से जन्मा हुआ। और ज्ञश्च, ज्ञश्च का मतलब है ज्ञानवान, ज्ञानी। तो कौन हुआ वो? अरे बोले उसका नाम विराट है और कुछ नहीं। विराट ही किससे उत्पन्न हुआ? हिरण्यगर्भ से। हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि सूक्ष्म है, उसमें जब परिणाम हुआ तो उस परिणाम से स्थूल प्रपंच की निष्पत्ति हुई। तो यह जो स्थूल समष्टि है वो सूक्ष्म समष्टि से उत्पन्न हुई। ये शब्द आपको समझ में आते हैं? स्थूल समष्टि सूक्ष्म समष्टि से उत्पन्न हुई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हिरण्यगर्भ से विराट उत्पन्न हुआ।
वास्तव में चेतन से चेतन नहीं उत्पन्न होता। चेतन तो अपरिणामी है। जो भी परिणाम हो रहा है वो कहाँ, वो उपाधि में हो रहा है। तो अव्यक्त से सूक्ष्म समष्टि उत्पन्न हुई और सूक्ष्म समष्टि से स्थूल समष्टि उत्पन्न हुई। उस स्थूल समष्टि में जो उपहित चेतन है उसका नाम है विराट। वही वो देव है जिसकी चर्चा हो रही है। क्यों देव है? क्योंकि चेतन है, पूज्य है, ईड्यम। और उसका नाम क्या रखा? विराट रखने की बजाय क्या नाम रखा? ब्रह्मयज्ञ। ये उस देवता का नाम क्या है? बोले ब्रह्मयज्ञ। कम्युनिकेटिव नाम है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कि ये ध्यान रहे पढ़ने वाले को कि यह जो विराट है वो सूक्ष्म समष्टि से सूक्ष्म समष्टि के परिणाम रूप में है, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। एक तो ये याद रहे। दूसरा, यह जो स्थूल समष्टि हमको दिखती है वो जड़ रूपा नहीं है। ज्ञश्च, वह ज्ञान रूप भी है। ये कैसे? अब इसका दृष्टांत देखो। इन चीज़ों को हर बार प्रसंग नहीं आता, इन चीज़ों को समझना चाहिए सावधानी से। वेदांत सार में आपको ये विषय मिलेंगे, लेकिन पहले यहाँ समझ लो, शायद आपको आसानी हो वहाँ। तो कैसे बोले भाई इसको? तो बोले जैसे आपका शरीर मैं देखता हूँ तो वो स्थूल है, तो स्थूल शरीर आपका है। तो अब उसको हम कैसा मानते हैं? जड़ मानते हैं? नहीं, उसको हम सजीव मानते हैं। हम मानते हैं कि यह स्थूल शरीर जीवन के साथ है, इसमें संवेदना है, इसमें प्रतिक्रिया आती है, ये सब चीजें मन में आती हैं। ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसी स्थूल शरीर में तो संवेदना वाली चीजें भी हैं, नहीं भी हैं। नाखून है, केश है, तो उसमें तो फिर संवेदना नहीं है। इसी तरह से एक स्थूल शरीर है पूरा प्रपंच, ये कहा गया। जैसे ये स्थूल समष्टि एक शरीर है, वैसे एक स्थूल समष्टि नारायण। वो कहा गया वो विराट का शरीर है। अब हमको अगर विराट शब्द के परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए तो हमको कैसा दिखेगा कि ये जगत है जिसमें दो तरह की सत्ताएं हैं। कुछ निर्जीव सत्ताएं हैं, कुछ सजीव सत्ताएं हैं। जो निर्जीव सत्ताएं हैं वो भोगने के लिए हैं, वो भोगी जाती हैं, उनका उपयोग होता है। और जो सजीव सत्ता है वो भोगी है, और फिर वो भोगियों में भी आपस में, है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खाए जा रही है। माने इस तरह का एक चिंतन बनता है। कब? जब हम विराट के परिप्रेक्ष्य में उसको नहीं देखते। ये चारवाक ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ पर केवल जड़ सत्ता है। उन्होंने क्या कहा? आत्मा का अर्थ क्या किया? हाँ हाँ, चैतन्य विशिष्ट कायः आत्मा, चैतन्य विशिष्ट कायः आत्मा। ये परिभाषा बताई थी मैंने। चैतन्य विशिष्ट काया, वह काया जो चेतन विशिष्ट है, जीवन से युक्त है, उसको उन्होंने आत्मा कहा। तो वो तो भोगी है, वही भोग कर रहा है।
नदी, पहाड़, जो खाने हैं, जो फसल है, माने दुनिया भर जो है वो उसी के लिए है। और फिर उसमें भी जो बड़ी मछली है माने मनुष्य, नारायण, वो महाराज अपने हिसाब से किसी प्रजाति को ख़त्म कर देती है, किसी प्रजाति को अभयारण्य बना करके बचा लेती है। अगर उसको ज़रूरत है तो फिर एक लॉ बताया गया कि यहाँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब चाहे जो कहो, एक क्रूडली ये बात कही गई कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और उसको थोड़ा नफासत के साथ बोल दिया गया, तो ये बोला गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो सजीवों में भी ये झगड़ा है। लेकिन वेदांत का चिंतन ऐसा है कि एक स्थूल समष्टि है और उसमें उपहित चेतन का नाम विराट है। लो जी, स्थूल समष्टि का अभिमानी विराट है। तो ये एक चिंतन का दूसरा ढंग है, जहाँ पर उपाधि है और उपाधि से अभिमान करने वाला कोई जीव है, चेतन है, जीवित सत्ता है। अब उपाधि जितनी बड़ी होगी तो उस हिसाब से उसका अभिमान और उसका ज्ञान और उसकी शक्ति बड़ी होगी। यह जो तत्व है ना अभिमान वाला, ये बहुत लोगों की नज़र में आया नहीं। ये बहुत अभिमान का इतना बड़ा खेल है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे जैसे समझ आवेगी, ये एक दिन में नहीं आवेगी। कुछ तो श्रवण से जरूर लाभ हो जाता है, बना बनाया मिल जाता है ना, लेकिन फिर भी उसमें भी अधिकार के अनुसार सबको अलग अलग मिलता है। हमें अभी भी उसमें आयाम खुलते हैं, अभी भी। कभी सोचते, कभी टहलते, कभी अकेले बैठे बैठे कोई चीज समझ में आती है। अब देखो अभिमान का खेल कैसा है। ये पंच महाभूत का एक पिंड है जिससे अभिमान हुआ। ये तो पक्का है कि ये मैं नहीं हूं। ये तो पक्का है कि पंचभूत का है, प्रकृति का है। ये तो जो चीज जिसकी है उसको न दे करके हमने बोला ये मैं हूं। ये अभिमान कर्म का कमाया हुआ है, वैध है, अवैध नहीं है, वैध है। तो एक दिन हम यहीं टहलते हुए अरुण आए थे कानपुर से, तो मैंने कहा कि अभिमान के ऊपर बोलो। तो अब उनको क्या बोलना था तो फिर इस पर चर्चा होती रही। तो उनको दो चार बातें कही गई। तो अभिमान देखो अपने आप नहीं हो जाता, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम चाहें कि अभिमान कर लें, ये ऐसे हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। अभितः मन्यते, जिसके साथ पूरी तरह से अहम भाव मम भाव जुड़ जाए और उसके धर्म अहम में भासने लगे, यह जो घटना है इसका नाम है अभिमान। जैसे शरीर के धर्म अहम में भासते हैं, तो ये घटना चूंकि घट गई है इसलिए इसको बोलेंगे देहाभिमान हो गया है, पक्का। इस अभिमान का जो थोड़ा शिथिल रूप है, पहले उसको देख लें। तो वो शिथिल रूप हुआ जैसे आपकी किताब, आपके
जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, संबंधी हैं, तो उसमें थोड़ा अभिमान होता है, ज़्यादा नहीं, शरीर जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके धर्म अहम में भासते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ अभिमान होता है। मानो किताब हाथ से गिर गई तो आपका जो दिल है वो एकदम चौंक जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो वो जो है ना वो जो गिरने की अपने भीतर कहीं अनुभूति होती है, इसलिए आदमी चौंकता है। और नई कार ली हो, कार वाले जानते हैं। नारायण, अगर उसमें खरोंच आ गई ना तो आप समझो लगता है कि मेरे शरीर पर नहीं, मेरे दिल पे आ गई खरोंच। बस नई होनी चाहिए। दिल्ली में अगर ड्राइव करता हो आदमी तो 6-8 महीने में तो कई खरोंचें आ जाती हैं। दिल्ली में अगर ड्राइव ठोक देते हैं। कोई कार मैंने दिल्ली में शायद ही देखी हो जिस पर कुछ पिचका उचका ना हो, हर जगह कुछ न। तो मैं समझता हूँ कि ये सामान्य धर्म है इस नगर का। तो लेकिन नई नई आई हो महाराज चमचमाती हुई, तो फिर उसमें तो वो जो दिल में खरोंच हमारे पड़ती है वो अभिमान का लक्षण है, क्योंकि उसका धर्म घट कहाँ रहा है? अहम में। तो इसी तरह से घर के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, जिसके संबंध में ये घटना घट जाए कि चीज तो अनात्मा है, लेकिन उसके उत्थान पतन का प्रभाव अहम के उत्थान पतन जैसा लगता हो, हाँ, तब समझना चाहिए कि यहाँ पर अभिमान हो गया। तो पिता तो किसान हैं, तो उस समय के वातावरण के कारण मानो पढ़े नहीं बेचारे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। और जब उसने टॉप किया, अच्छे नंबर ले आए, तो वो अनपढ़ पिता को लगता है हाँ क्या कि मैंने और गांव में तो ऐसे होता है कि बच्चे की जवानी को वो बुजुर्ग अनुभव करता है, इसलिए उसकी जबान में वही अड़क होती है। वो महाराज पिटाई कर दे उसके जवान बच्चे हैं, दंगली हैं, तो वो थोड़ो अपने को ऐसे ऐसे अनुभव करता है। वो उसी लाठी से बोले तू क्या समझता है। तो वो अहम में उनकी जवानी से जवान है, इसको बोलते हैं अभिमान। पहले इसका रूप समझिए। तो यह जो अभिमान है वो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है, आप निश्चित जान लो। ये तो कर्म से प्राप्त होता है। कर्म शब्द बहुत बड़ा है, कर्म का अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी शब्द वही बोलूंगा, कर्म से प्राप्त होता है। जैसे देह में अभिमान कर्म से प्राप्त हुआ, वैसे ही किसी के बंगले में थोड़ा अभिमान हो जाएगा। जिस बंगले को आपने मेहनत करके बनाया होगा, उसी में अभिमान होगा। ये थोड़ो कि जबरदस्ती ये बढ़िया वाला दिख रहा है चलो ये अभिमान कमाई है व्यावहारिक धरातल पे देखा जाए तो। आया, पकड़ा है। तो इसलिए सबका अभिमान जैसा है वो अपनी अपनी कमाई के अनुसार है। ये नहीं कि ईश्वर उठा के रेवड़ियाँ बांट रहा हो
ये लो 1000 एकड़ का तुम अभिमान कर लो, वो नहीं होता। आप अपने कर्म के कारण ऐसे घर में आते हो जहाँ हजारों एकड़ जमीन है और वहाँ आपको अधिकार की अनुभूति होती है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता, तो अभिमान हो जाता है कि ये सारा खेत मेरा है। क्यों मेरा है? क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। When you feel that I am not being challenged, then only the abhiman is established. ठीक है? जब आपको चैलेंज मिलता है तब यू नो इट कि मैं बोलूं चाहे जो भी, लेकिन मेरा वास्तव में अधिकार है नहीं। एक कलम लेकर के अगर मैं कहूं कि ये मेरी कलम है और वास्तव में अगर वो आपकी नहीं है, तो इसका क्या लक्षण है कि आपको 1 घंटे बाद वो मांग लेंगे कि लाओ मेरे को दो। बोले ऐसे कैसे दे दें, हमारी है। बोले हमारी कैसे है, मैंने तुमको लिखने के लिए दिया था, तुम क्लासरूम में कलम भूल गए थे लाना, तो मैंने बगल में से दिया था और तुम अब बोलते हो मेरी है। ये मेरी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? बिकॉज somebody is there to challenge you। आया? पकड़ में आया? जहां संपूर्ण अधिकार की अनुभूति होती है वहीं ममता सिद्ध होती है, फिर वहीं अभिमान सिद्ध होता है। ये विज्ञान है भाई, ये एक नियम के अनुसार होता है। ममता घटती है, बढ़ती है, तीव्र होती है, शिथिल होती है, बनती है, टूट जाती है। अब मानो किसी ने मुझे अपना माना, मानो किसी ने माना, अब मैं सजीव हूं मान लो, तो मैं अपने व्यवहार से ही अगर ये दिखा दूं कि आप का मेरे ऊपर इतना अधिकार नहीं है जितना आप सोचते हो, हाँ, तो जिसने मुझे मम माना होगा उसकी ममता टूटेगी कि नहीं टूटेगी? उसकी ममता टूट जाएगी। उसकी ममता टूटेगी और फिर जो तीव्रता थी शिथिल हो जाएगी। और अगर मैं ज़्यादा बता दूं कि आपका सच मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तो वो ममता न केवल शिथिल होगी बल्कि हरिओम तत्सत। अच्छा, बनती भी इसी तरह से। अगर मैं ये कभी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने मुद्राओं से यह न दिखाऊं कि मेरे ऊपर आपका अधिकार नहीं है, बल्कि निरंतर ये सिद्ध होता जाए उनके मन में कि इस बच्चे पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो उनकी ममता इतनी गाढ़ी हो सकती है जितनी कि आज। आखिर शरीर में आपकी ममता क्यों है? केवल इसलिए क्योंकि शरीर यही कहता है कि आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। दैट्स ऑल। वो टूटा हुआ हो तो भी बेचारा जो है आज्ञा मानने को राजी होता है। हाँ, मैं कुछ दूं तो वो टूटा हुआ हाथ भी बेचारा, आप तो हाथ वाले हो तो हाथ को कहते हो चलो लो दाहिने हाथ से लेना चाहिए। कल मैं कुछ दे रहा था तो दाहिना हाथ बढ़ाया जा रहा था। अब दाहिना हाथ तो है टूटा हुआ है, फिर भी चूंकि वो आपकी आज्ञा मानता है, एंड इट नेवर चैलेंज टू यू, कभी आपको चैलेंज नहीं करता है, इसलिए फिर ये मेरा हाथ है। मैं ये आशीष के हाथ को क्यों नहीं बोलता कि मेरा हाथ है? तो मैं कहता हूं उठो, वो अपना साल में दबाए हुए।
ये हाथ तो मैं कहूंगा तो बेचारा चाहे जितनी ठंडी हो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये ममता भी नियमानुसार घटती है, बढ़ती है, सिद्ध होती है, टूट जाती है। ममता कोई नित्य वस्तु है नहीं, ममता कोई एक्सीडेंट है नहीं, अकस्मात नहीं है, इसके पीछे भी कस्मात लगा हुआ है। आप अकस्मात शब्द का अर्थ समझते हो? हिंदी वाले केवल हिंदी वाले हों, संस्कृत न जानते हों तो अकस्मात शब्द का अर्थ नहीं जानते हो। अकस्मात शब्द का फिर उन्होंने अपभ्रंश किया अचानक। अब अचानक शब्द की व्युत्पत्ति मैं भी नहीं कर सकता कि इसमें अचानक माने क्या होता है, वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, लेकिन अकस्मात शब्द का अर्थ तो पक्का है। कस्मात न दृश्यते न विद्यते नहीं, कस्मात न दृश्यते यत्र तत्र बुद्धि जायते। वहां पर ये बुद्धि जन्म लेती है क्या कि ये अकस्मात हो गया। अरे तुमको नहीं दिखाई दिया अकस्मात, ऐसा थोड़ो है होता है कि कोई चीज हो जाए बिना कारण के। तब तो सारी प्रकृति का नियम ही भंग हो गया कि देयर कैन बी एनी इफेक्ट विदाउट अ कॉज। ये तो सिद्धांत ही नहीं। सो मैं ये कह रहा था कि ममता जो है अकस्मात होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती। दो चीज हो गई। सो अभिमान का स्वरूप तय हो गया और अभिमान होता कैसे है ये तय हो गया। ये भी जानते रहना कि मैं क्या क्या तय करते जा रहा हूं, नहीं तो पता चला कि कुछ पकड़ में ही नहीं आया। ऐसा ना होना चाहिए। यार नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपके साथ। अब तो 1 साल हो गया, कुछ तो ट्रेंड पता चल गया होगा विचार का। नाउ अब देखो, अभिमान पर अभिमान बड़ी विचित्र लीला है। आपका स्थूल शरीर में अभिमान है तो मैं मनुष्य हूं ऐसा बोलते हो। फिर आपका प्रांत के साथ अभिमान है तो मैं उड़िया हूं ये भी बोलते हो। मैं यूपियन हूं ये भी बोलते हो। मध्य प्रदेश का हूं ये भी बोलते हो। तो अहम में वो घटता है कि नहीं घटता है? जब महाराष्ट्र का कोई अपमान करे तो अहम में अपमान का अनुभव होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। सम्मान करे तो पक्का होगा। तो इसका मतलब अभिमान का लक्षण तो घट गया। तो अब आप शरीर में भी अभिमानी हो और प्रांत में भी अभिमानी हो। तो क्या 2 अभिमान संभव है क्या? तो संभव नहीं होते तो होता कैसे? तो कोई 2 ही थोड़ो हैं। फिर जाति का भी अभिमान है, फिर आयु का अभिमान है। हमारे अग्रवाल जी होते तो बोलते कि वानप्रस्थ संस्थान वालों को अलग कर दीजिए, है ना। उनका एक मंडल चलता है। और जो हमारे गोविंद चैतन्य हैं, मित्रान जी हैं, वो कहेंगे क्या वृद्ध लोगों की बात न करो भाई, युवा केंद्र वालों को अलग कर दो। ये आयु का अभिमान हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ मुझे बुलाया एक बार इनाग्रेशन के लिए, यूथ कैंप था, काफ़ी लड़के थे। अब उसमें हमारे एक स्वामी जी, उन्होंने कह दिया कि आई वेंट समवेयर एंड देयर ऑल ओल्डीज वेयर सिटिंग। ये शब्द लिख बोला उन्होंने, ऑल ओल्डीज वेयर सिटिंग। तो मैं चूंकि स्टेज पे ही बैठा था, तो जब वो बाहर आए कमरे में तो मैंने कहा ऐसे मत बोला करो भाई,
आप, ये तो थोड़ा सा अवमान जैसा शब्द है, और ये मैं समझता हूँ कि युवाभिमान होने के नाते ये किसी दूसरी आयु वालों के प्रति आपका अवमान बुद्धि हो गई। तो मैं तो उनको वृद्ध उस रूप में नहीं पाता, बट आई फाउंड देम वेरी मैच्योर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल मैच्योर पीपल वेर सिटिंग और चाइल्डिश पीपल वेर नॉट देयर। तो आपको कैसा लगेगा? ये तो अभिमान के अलग 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 इतने स्लाइसेस हैं। जात्याभिमान, प्रांत्याभिमान, आयु अभिमान, फिर देशाभिमान। भारत जीत जाए बस, फिर संदर्भ बदलता है तो बोलते हैं कि वी ऑल बिलोंग टू वन प्लैनेट। ये शब्द बोला जाता है, एक प्लैनेट का अभिमान। तो अभिमान के इतने रूप हमारे अहम के साथ जुड़े हुए हैं, इसको जरा आइडेंटिफाई करिए, समझिए, और फिर इसका प्रतिफल क्या निकलेगा वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब ये ब्रह्म यज्ञ जो है वो शायद शब्द समझ में आ जाए। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।